हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विज्ञान जीव विज्ञान कक्षा 9। देखिएगा, पहला चैप्टर है जैव प्रकरण पोषण। चैप्टर 1 जैव प्रकरण पोषण। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज। जैव प्रकरण पोषण पहला चैप्टर है, स्टार्ट करेंगे। पोषण एक अन्य जैव प्रकरण लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले सजीव लिविंग एवं निर्जीव नॉन लिविंग के बीच के अंतरों को जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, ज़मीन, चिड़िया इत्यादि अनेक प्रकार के चीज़ दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि आकाश, पहाड़, कोई भी वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो उसको हम देख सकेंगे। जैसे कि पौधे में हम क्या देखेंगे, और जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से हमें ये पता चलता है कि सजीव है। उदाहरण तौर पर हम जानेंगे, क्या देखते हैं, चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ आदि के अवलोकन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही था। और देखेंगे जीवों में पाई जाने वाली गतिविधियों के आणविक स्तर पर होती है और यह दिखाई नहीं देती है। इसके अभाव पर देखेंगे, इसके अभाव पर विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है एवं इसके जीव द्रव में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिएगा, अणुओं का विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है जिससे फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए क्या करता है, निर्माण करता है, जो जीवन के मूल आधार हैं। जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं इसमें। और अब देखेंगे, इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति आणविक गति कहते हैं जिसका निर्जीव अभाव रहता है। ठीक है, एक पैराग्राफ तो खत्म हो गया। इसमें यही दिया हुआ था कि जैव प्रकरण में और जीवित पदार्थों के बारे में दिया गया हुआ था। अब देखेंगे सजीव वस्तुओं एवं जैव प्रकरण। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती है। कोशिकाओं के समूह से उत्तकों से अंगों से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंगतंत्रों द्वारा होती है। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती है। अब देखेंगे जैव प्रकरण कहलाते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस, अनुरक्षण का इंग्लिश क्या कहेंगे, मेंटेनेंस, maintenance, मेंटेनेंस होता है, जैव प्रकरण कहलाती है। यह एक नोट्स लिख लीजिएगा, नोट्स है एक क्वेश्चन, यह है जैव प्रकरण। ठीक है,
इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। पक्का, एकदम सही बात है। जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां होती है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन, अभिक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इस प्रक्रम को श्वसन, रेस्पिरेशन कहेंगे और इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बृहत रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल वीडियो सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।